अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो ये कहानी सुनने के बाद आप कभी भी रूम नंबर को हल्के में नहीं लो। ये कहानी है दिल्ली के एक इंजीनियरिंग हॉस्टल की, जो कि पिछले 8 सालों से एक रूम को बंद करके रखा हुआ है। और वो रूम नंबर है 13 रूम नंबर, जो पिछले 8 सालों से बंद है। और इसकी काफ़ी यूनिक कहानी है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अर्जुन और एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारी एक और हॉरर स्टोरी। ये कहानी है दिल्ली के एक इंजीनियरिंग हॉस्टल की, जो उस हॉस्टल के अंदर एक रूम नंबर है 13। तो वो 13 रूम नंबर को उन हॉस्टल वालों ने पिछले 8 सालों से बंद करके रखा हुआ है। और ऐसा है कि ऐसा कहा जाता है कि आज भी उस हॉस्टल के रूम नंबर 13 में आवाज़ें आती हैं। कभी पंखे की आवाज़ आती है, कभी नल चालू की आवाज़ आती है कि नल चालू है, पानी बिखर रहा है। कभी आवाज़ आती है कि कुछ भारी चीज़ कोई खिसका रहा हो, टेबल वगैरह। आज भी उस हॉस्टल के रूम नंबर 13 में ये चीज़ें हुई। वहाँ पर 8 साल पहले एक लड़का रहने आया था, और वो लड़का इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, और उसका एक लास्ट एग्जाम होता है और वो उसके अंदर फेल हो जाता है। वो लड़का जब उस एग्जाम में फेल हो जाता है तो इतना डिप्रेशन में आ जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है। वो अपने सीलिंग फैन से फांसी लगा लेता है। जब उसकी ये बॉडी मिली लोगों को, तो काफ़ी अजीब से एक स्टाइल में थी, मतलब अजीब से एक स्माइल के साथ, एक डरावनी सी स्माइल। और उस दिन के बाद जो भी स्टूडेंट उस रूम में रहा, वो हमेशा वार्डन से शिकायत करता था कि हमें इस रूम में बहुत अजीब महसूस होता है। और कुछ लोगों ने तो इतना कहा कि मुझे एक लड़का पंखे पे लटका हुआ दिखाई देता है। कुछ लोगों ने ये कहा कि मेरे बेड के बगल में एक लड़का खड़ा रहता है। कुछ लोगों ने कहा कि एक लड़का टहलता हुआ दिखाई देता है। तो ये सब घटना उस रूम नंबर 13 में होती थी। वार्डन ने बताया कि एक बार तो इतनी खराब सिचुएशन हो गई थी कि एक लड़का इतना, मतलब इन सब चीज़ों से इतना वो हो गया था कि उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठ गई थी, और वो इतना परेशान हो गया था इस चीज़ों से कि वो डिप्रेशन में आ गया। और वो अजीब सी बातें करता था। वो बोलता था कि नहीं, वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे बुला रहा है, मुझे जाने दो, मुझे बुला रहा है। वो लड़का इतना पागल हो गया था। खैर, उसको तो हॉस्पिटल करवाया गया, डॉक्टर के पास भेजा गया, और लेकिन वो लड़का कभी उस हॉस्टल में नहीं आया दोबारा। वो उस समय चला गया था। उसके बाद से जो भी उस रूम में रहता था, तो उनके साथ कुछ न कुछ ऐसी घटना होती ही थी। तो एक बार जब ये सब कुछ हो ही रहा था, सबकी शिकायतें जा रही थी वार्डन के पास, तो वार्डन ने आगे कॉलेज में कंप्लेन की, और कंप्लेन करने के बाद कॉलेज ने ये मीटिंग बैठाई एक, और उस मीटिंग के अंदर डिसीजन लिया गया कि हम इस रूम नंबर 13 को परमानेंटली बंद कर देंगे। और आज भी वो रूम नंबर 13 परमानेंटली बंद है। उसके अंदर ना किसी को रहने दिया जाता है, ना किसी को जाने दिया जाता है। लेकिन आज भी रात के 2-3 बजे जब भी उस रूम में से आवाज़ आती है, तो कुछ लोगों ने जाकर देखा, वाकई में उन्हें कुछ एक लटका हुआ दिखाई देता है, कभी टहलता हुआ दिखाई देता है। कभी देखते थे लोग कि उस रूम में से सीलिंग फैन की आवाज़ आ रही है, चूं चूं ऐसे हिलता नहीं है क्या, कि किसी का वजन हो और फिर वो हिल रहा हो, वैसे ऐसा रूम नंबर 13 में घटता रहता है। ये स्टोरी भेज दो अपने उस दोस्त के साथ जो हॉस्टल में रहता है, और उसे बताओ, भाई रूम नंबर तो चेक कर ले, कहीं 13 नंबर तो नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।